अगर आप भी कुछ स्ट्रीट स्टाइल कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं या फिर वीकेंड में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस सिंधी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है ये है दाल पकवान। तो आज बनाएंगे सिंधी स्पेशल दाल पकवान जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना तो इतना आसान है कि इसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि दाल पकवान के जो पकवान है वो एकदम क्रिस्पी बने, देखिए इस तरह से, तो आप पूरी रेसिपी को वॉच करिएगा जिससे कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप चना दाल और 1/4 कप धुली हुई मूंग दाल को भिगा के रखा था 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, पर 4 से 5 घंटे में ये आराम से फूल जाती है। तो देखिए इस तरह से ये टूटने लगेगी, तो हमारी दाल बहुत ही अच्छे से सोक हो चुकी है। अब इसका पानी निकालने के बाद इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे जो स्ट्रीट स्टाइल है वो चना और मूंग दाल दोनों को मिक्स करके ही बनाई जाती है, पर कई लोग इसे सिर्फ चना दाल से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों दालों का यूज़ कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बढ़िया आए। तो यहाँ पर मैंने दोनों दालें कुकर में डाल दी हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 2 कप भर के पानी। पानी अब बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, 2 कप पानी इसमें काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर 2 कप पानी हम डाल देंगे और अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, और अब लिड लगाकर इसको हम 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है हम यहाँ पर पकवान का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले ली है और अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन को अच्छे से रगड़ कर डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से आप मसल कर ज़रूर डालिएगा और थोड़ा सा डालेंगे नमक। तो इसमें मैं यहाँ पर मोइन के लिए ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आप ऑयल का यूज़ करेंगे तो जो हमारी पापड़ी है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से ऑयल डालकर आप हाथों से मसल कर इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लें और इस तरह से मुट्ठी बांधकर देख लें कि मोइन परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि मोइन बहुत ही परफेक्ट लगा है, मुट्ठी हमारी बहुत अच्छे से बंध रही थी। और अब यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी डालते हुए आपको थोड़ा सा हार्ड डो लगाना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सेमी हार्ड आप कह सकते हैं इसको। तो सॉफ्ट से थोड़ा सा टाइट डो यहाँ पर इसका लगाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड करें, वरना डो ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर पापड़ी जो है आपकी वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डो हमारा लगकर तैयार है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। तो डो हमारा अब सेट हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है। एक बार इसे आप हाथ लगाकर फिर से इसे ठीक कर लें। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब आपको मसलना नहीं है इसे, बस यहाँ पर थोड़ा सा मसलेंगे और ये तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो जितनी लोई आप एक पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं उतनी ही बड़ी लोई यहाँ पर हमें बनाकर तैयार करनी है। सेम हमें इसी तरह से सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आप अंदर की तरफ इसको टक करते जाइए जिससे आपकी एक स्मूथ लोई बनकर तैयार हो जाएगी और बेलते समय बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा और बहुत ही बढ़िया पकवान बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इसको बेलने के लिए आपको किसी भी सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आराम से ये बेल जाएगा। इसको आप आराम से बेल पाएंगे क्योंकि हमने इसे बहुत ही टाइट मार के तैयार करा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे पकवान का एक ही साइज हो
तो यहाँ पर आप किसी भी डिब्बे के ढक्कन से इसे कट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। और इसे आप पतला ही बेलें, क्योंकि अगर आप मोटा बेलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इस तरह से आपको पतले पतले इसे बेल लेना है। तो इस तरह से आप दबाते हुए इसे बेलेंगे तो ये पतली सी एक बड़ी सी पूड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर किसी भी कटर वगैरह का यूज नहीं किया है, मैंने इसी तरह से इसे गोल बेलने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। और अब इसे छेद करने के लिए हमें फोक या चाकू से इसे छेद कर लेना है, जिससे तलते समय ये बिल्कुल भी फूले नहीं और क्रिस्पी सी पापड़ी बनकर हमारी तैयार हो। जी हाँ, ये एक बड़ी पापड़ी जैसी ही होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस तरह से आप सारे निशान इसमें बना लेंगे तो ये तलते समय बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप सारी पूड़ियाँ जब बेल लेंगे उसके बाद हम तल लेंगे इसको। पहले सारी पूड़ियों को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारे आप फोक से निशान बना लें। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके ये तैयार होगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ ये बिलकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं और इनमें अच्छे से निशान भी लगा दिए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। स्टार्टिंग में आप जब इसको तलने के लिए डालें तो तेल आप अच्छा गर्म ही रखें। उसके बाद जब ये हल्का सा ऊपर आ जाए उसके बाद आप गैस को मीडियम पे कर दें, जिससे हमारी जो पापड़ी है वो गोल्डन फ्राई हो और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अगर आप गैस को तेज करके इसको फ्राई करेंगे तो आपका तेल इतना गर्म होगा कि ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी और उतनी ही जल्दी ये सॉफ्ट भी पड़ जाएगी। तो अगर आपको बहुत देर तक क्रिस्पी रखना है इसको, लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे, तो आप इसको स्लो आंच पर फिर इसे क्रिस्पी कर लें। पहले हाई और फिर इसको स्लो आंच पर पकाएं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्पी से हमारे जो पकवान हैं वो बनकर तैयार हैं। अगर आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपके पकवान भी एकदम क्रिस्पी बनेंगे और बहुत लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे, जिससे जब आपका मन करेगा दाल बनाएंगे और पकवान आपके पहले से ही रेडी होंगे। तो इस तरह से आप बनाकर बहुत समय तक इंजॉय कर पाएंगे। तो मेरी इस टिप्स एंड ट्रिक्स से अगर आप बनाएंगे तो आपके सारे पकवान बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे। तो लीजिए, हमारे तैयार है टेस्टी से क्रिस्पी से ये पकवान। तो यहाँ पर सारे पकवान हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपके पकवान बन जाएंगे तो दाल तो हमारी बन ही चुकी है और उसको असेंबल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने अपने पकवान बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, क्योंकि ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही बनती है, बहुत ज्यादा पतली इसे नहीं बनाया जाता है। तो एकदम परफेक्ट ये दाल बनी है। देखिए बिल्कुल भी पानी अलग और दाल अलग नहीं है। फिर भी इसे आप थोड़ा सा चमचे से मैश कर दें तो ये इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दाल परफेक्ट है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और अब इसमें लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटे से पैन में मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच भर के देसी घी और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे हम। जब घी अच्छे से गरम हो जाए उसमें आप थोड़ा सा डाल दें जीरा और इसको अच्छे से चटकने दें। जब जीरा यहाँ पर अच्छे से चटक जाए तो थोड़ी सी यहाँ पर डालेंगे तीखी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे अच्छा सा कलर आएगा। और इस सब तड़के को हम अब डाल देंगे अपनी दाल के ऊपर, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और इसमें अब डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसका लुक और टेस्ट दोनों ही डबल हो जाएगा। तो देखिए तैयार है हमारी ये दाल पकवान की टेस्टी टेस्टी सी दाल। तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी थाली तैयार कर ली है, जिसमें एक कटोरी में हम अपनी दाल पकवान वाली दाल रखेंगे। तो अब हम अपनी दाल को सर्व करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप प्याज खाते हो तो यहाँ पर डालें, वरना आप बिना प्याज के भी तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हरी चटनी डालूंगी मैं, और अब थोड़ी सी डालूंगी इमली की चटनी। तो ये दोनों चटनियां इसमें जरूर डालिएगा, इसी से इसका टेस्ट आता है। और अब इसमें आप डालिएगा थोड़ी सी हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार। अगर आपको तीखा ज्यादा खाना पसंद है तो यहाँ पर हरी मिर्च ज्यादा यूज कीजिएगा। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, चटपटी टेस्टी सी चाट जैसी बन जाएगी इसकी। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। तो इन सभी को डालकर इसे हम सर्व करेंगे। और अब इसमें थोड़ी सी मैं इमली की चटनी और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करिएगा। और थोड़े से डालेंगे धनिया पत्ते। तो लीजिए तैयार है हमारे ये टेस्टी से दाल पकवान। अब आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट में खाएं या फिर आप इसे किसी भी वीकेंड में स्पेशल लंच में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये टेस्टी टेस्टी दाल पकवान आप कब ट्राई कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। और अगर रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ पकवान को। देखिए कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सेव भुजिया और इसे इंजॉय करेंगे। इस तरह से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनके ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। तो ये तो है पहला तरीका इसे सर्व करने का। और अब हम इसे सर्व करेंगे स्ट्रीट स्टाइल। तो जब कभी हम इसे बाहर खाते हैं तो इसे हमें इसी तरह से सर्व करके दिया जाता है। बाहर तो इसे सर्व करते हैं बड़े से दोने में, और हम इसे घर में कर रहे हैं सर्व, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे प्लेट में तैयार करेंगे। तो पहले रखेंगे एक पकवान और उसके ऊपर हम दाल डालेंगे और सारे अपने सूखे मसाले डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी चटनी, हरी वाली और थोड़ी मीठी वाली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से नायलॉन वाले सेब। तो अगर आपके पास ये हो तो जरूर से डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो तैयार है हमारे ये टेस्टी सी स्ट्रीट स्टाइल दाल पकवान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।